30 मार्च 2025 को एक इतना बड़ा बदलाव होने जा रहा है जिसे हम कह सकते हैं कि ये नव वर्ष 2025 का सबसे बड़ा बदलाव है। और ये कैसा बदलाव रहेगा जिसमें वृषभ राशि के जातकों की किस्मत अपने टॉप पर होगी। यानी वृषभ राशि के जीवन में उनका लक, उनका भाग्य वो असीमित कार्य करवाएगा जो शायद आप कल्पना में भी सोच नहीं सकते। वृषभ राशि के जातकों कोई भी राशि हो या कोई भी कार्य हो, सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है भाग्य, क्योंकि भाग्य ही वो चीज होती है जो व्यक्ति की मेहनत को साकार बना सकती है या फिर उसे राजा से रंग बना सकती है या रंग से राजा बना सकती है। बस अगर भाग्य हमारा सपोर्ट दे रहा हो ना, तो अगर व्यक्ति गलती से भी गलती कर दे तो उस गलती का भी उसको कोई हर्जाना नहीं भुगतना पड़ता, बल्कि उस कार्य का भी व्यक्ति को लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। तो वृषभ राशि के जातकों क्या होने जा रहा है इस पर थोड़ा सा गौर बनाइएगा। और सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आप लोगों को वीडियो के कमेंट में कमेंट टाइप करनी पड़ेगी जय शनिदेव, क्योंकि ये सब कुछ पॉसिबल होने जा रहा है शनि महाराज के कारण से। इतना सौभाग्य योग, इतना सुंदर योग, इतना जबरदस्त राजयोग शनिदेव इस नव वर्ष 2025 में वृषभ राशि के जीवन के अंदर अच्छे अच्छे बदलाव लेकर के बनाने जा रहे हैं। अब बिना देरी किए सीधे जानते हैं, अपने मुख्य टॉपिक पर आते हैं कि क्या कुछ देखा जा रहा है वृषभ राशि के सभी जातकों के जीवन के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। इसको आप लग्न के अनुसार भी और अपनी नाम राशि के अनुसार भी देख सकते हो। वृषभ राशि के सभी जातकों वीडियो के कमेंट में आप हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और अपनी जो भी मंशा हो, अपना जो भी प्रयोजन हो, अपनी जो भी दिक्कत परेशानी हो, इसको वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इससे एक बहुत अनुभव मिलता है सभी लोगों को और हमें भी कि कैसे हम आपके लिए अच्छी और प्रेडिक्टेड फुल एक वीडियो बना करके लेकर के आ सकते हैं। तो अब सीधा आपकी राशि पर जो चार्ट देखा जा रहा है इस पर थोड़ा ध्यान केंद्रित कीजिए और इसको देखते देखते आप समझ जाएंगे कि कैसे शनिदेव आपके भाग्य को प्रज्वलित कर रहे हैं, भाग्य को जगा रहे हैं और शनिदेव के इस गोचर से आपको क्या क्या लाभ मिलना चाहिए और कौन सी ऐसी गलती नहीं। क्योंकि आपके लिए मैं यही कहूंगा, कुछ लोग बनते बनते राजयोग को, बनते बनते अच्छे ग्रह गोचर को खराब कर देते हैं, कारण उनको पता नहीं होता कि भाई उस समय कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। तो बने रहिए लास्ट तक और जानेंगे आज के इस बहुत खास जानकारी को, जो जानकारी वृषभ राशि के लिए होने वाली है गोल्डन। नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल श्री विद्या एस्ट्रो में, जहां पर हम वृषभ राशि के सभी मासिक या कोई मुख्य ग्रह गोचर हो रहा तो उसकी महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आते रहते हैं। वृषभ राशि के जातकों अब थोड़ा सा इंतजार और सस्पेंस खत्म होने जा रहा है। मैं आपको बताने जा रहा हूं शनि का ये गोचर होगा बिल्कुल छप्पर फाड़, बिल्कुल निसंदेह वृषभ राशि पर ना तो कोई शनि की 7.5 है, ना ही शनि की कोई ढैया है। ऊपर से शनि का आपके कर्म स्थान से निकल करके लाभ में परिवर्तन, यानी लाभ स्थान में शनिदेव आ रहे हैं। आप भी अपने वीडियो के अंदर देख पा रहे हैं ब्लैक कलर के अंदर व्हाइट के बीच में जो शनिदेव का जो अक्षर लिखा हुआ है श, ये शनिदेव 11 नंबर पर यानी दशम में नौकरी के घर से निकल करके अब सीधा लाभ पे, और लाभ ही वो घर होता है मित्रों, लाभ इसका नाम ही लाभ है। इनकम स्रोत, हर प्रकार की प्राप्ति, इच्छा पूर्ति का ये भाव माना जाता है। ऐसी स्थिति में जब शनि इस घर में जाएंगे तो शनि का एक ही मात्र सूत्र है, कुछ लाभ दे या ना दे पर जिस घर में शनिदेव बैठ गए बस वहां का लाभ तो व्यक्ति को प्रदान करना ही करना है। और अपने आप में ये घर वो घर है जो हर राशि को चाहिए। हर राशि की कुछ ना कुछ इच्छा है। वृषभ राशि वाले जातक बहुत लंबे समय से कई कार्यों का इंतजार कर रहे हैं कि मेरा कार्य पूरा हो जाए, ये अड़चने समाप्त हो जाए, कार्य में ये रुकावटें तो कम से कम दूर हो जाएं। कम से कम कोई ऐसा मेन मुद्दा जो वर्षों से जिसको लिए बैठे हैं, क्योंकि शनि जब कार्य को बनाते हैं ना तो बहुत समय से अटके हुए काम को सफल बना देते हैं। बहुत समय से जैसे नौकरी के लिए तलाश, वो भैया इस वर्ष आपकी पूरी तरह से देखा जा रहा है कि समाप्त होने जा रही है। आपकी नौकरी में तमस्या, नौकरी में अड़चन, नौकरी में रुकावट हर प्रकार से दूर करेंगे शनि महाराज। लाभ स्थान है भैया। तो एक बात ध्यान रखिएगा, कुछ कृत होते हैं, कुछ गलतियां होती हैं जिनको करके हम कहीं ना कहीं अपनी कुछ चीजों को खराब कर देते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं बताऊं कि 30 मार्च को शनिदेव कुंभ राशि को विदा कर देंगे, आपके दशम स्थान से निकल जाएंगे, नौकरी के घर से निकल जाएंगे और नौकरी से निकल करके मीन राशि को कुंभ राशि को अलविदा कहकर मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये वो टाइम होता है जब शनि गोचर करता है तो कुछ राशियों पर तो ढैया और 7.5 प्रारंभ हो जाती है
और कुछ राशि ढैया और साढ़े साथी से मुक्त हो जाते हैं। पर अभी भी वर्तमान में ना तो वृषभ राशि पर अभी कोई साढ़े साथी ढैया है और ना ही नववर्ष 2025 में। इसलिए वृष राशि के जो जातक कंफ्यूज रहेंगे कि शनि का गोचर हो रहा है, उन पे साढ़े साथी ढैया तो नहीं, उनको मैं क्लियर कर दूं, आपकी राशि पर ना तो कोई साढ़े साथी है ना ही कोई ढैया है, बल्कि इसके अपोजिट साइड में देखा जाए तो शनिदेव ऐसा गोचर कर रहे हैं कि आपको मालामाल बना सकते हैं, जीवन के भाग्य को जगा सकते हैं, करियर में उन्नति प्रदान करा सकते हैं, आपके हर एक प्रकार के मनसा, हर एक, चाहे वो विवाह से संबंधित हो, नौकरी करियर हो, दाम्पत्य जीवन हो, किसी प्रकार का बिजनेस लगाना हो, विदेश में रहने वाले युवक युवती को कोई विशेष मनोकामना की प्राप्ति हो या संतान प्लानिंग हो, एजुकेशन में शिक्षार्थियों की कोई विशेष मनोकामना हो। मैं मनोकामनाओं की मुख्यतः बात करूंगा क्योंकि इच्छा पूर्ति का ये भाव माना जाता है एकादश भाव। चलिए इस पर थोड़ा सा और बारीकी से जानेंगे कि कैसे कैसे वृषभ राशि के जातकों के लिए मिलते हुए लाभ नजर आ रहे हैं। देखो, शनि का एक गोचर होने जा रहा है आपके दशम भाव में, तो जाहिर सी बात है दशम से निकल करके मतलब एकादश स्थान में शनि महाराज आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो मार्च 2025 तक करियर में जो लोग अस्थिरता के कारण से परेशान, उनको मैं कह दूं कि नौकरी में जो तनाव है, जो डिप्रेशन है, जो एंजाइटी, उसका लेवल अब धीरे 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 करके मार्च तक ही कम हो जाएगा और मार्च में ही आपकी सफलता के जो है नए नए राज भी निकल करके आएंगे। यहाँ पर जो लोग दोस्तों की थोड़ी बहुत सुनते हैं, उनकी दोस्तों की मैं बताऊं कि अच्छे जो दोस्त है आपकी जो सलाह देते हैं वो सलाह आपको मान लेनी चाहिए, उससे आपका अच्छा बेटरमेंट हो जाएगा। दूसरा, अगर कोई बड़ा भाई आपको कोई सलाह देता है उसको भी मान लीजिएगा और कोशिश करिएगा। कई बार क्या होता है, हम अपने बड़े भाई से ना तो कुछ बताते हैं, कुछ लोग अंदर ही अंदर घुट रहे होते हैं, वो अपनी बात को किसी को जिक्र नहीं करते बता। तो अगर आपका कोई बड़ा मित्र है जो एज में आपसे बड़ा है, बड़ा भाई है जो जाहिर सी बात है एज में बड़ा होगा, उस व्यक्ति को अपनी परेशानी बताइएगा और वो कोई ऐसा सॉल्यूशन आपको देगा, निसंदेह उसकी बात आपको फावेगी, उसकी बात मान करके आप अपनी परेशानी से निकल पाओगे और सब कुछ सामर्थ्यवान, क्योंकि कभी कभी किसी व्यक्ति की सलाह में बहुत अच्छा किसी परेशानी से बाहर निकाल देती है। तो एकादश स्थान वही होता है भैया, बड़े लोगों का, सपोर्टिव लोगों का, बड़े भाई का, मित्रों का। तो उनसे अपनी जो परेशानी चल रही है उसको थोड़ा सा बता दीजिएगा, उससे आपको लाभ मिल जाएगा। ध्यान देने वाली बात क्या है इस गोचर में, सबसे ज्यादा शनि जहां बैठता है वहां लाभ कराता है, पर शनि की दृष्टियां जैसे जिस घर पर जाती हैं, जिस भाव पर जाती हैं, वहां व्यक्ति की टेंशन जो है बढ़नी प्रारंभ हो जाती है, ऐसा माना जाता है। परंतु वास्तविकता में ऐसा हर प्रकार से नहीं, हर जातक के लिए ऐसा नहीं। जैसे शनि मित्र राशियों को देखेगा तो वहां इतना खराब फल नहीं करवाएगा। तो चलो पर इसके भी रहस्य को जानते हैं और जानते हैं कि कैसे कैसे शनिदेव का प्रभाव जो है वो आपकी राशि पर होने जा रहा है। सबसे पहले तो दशम भाव में जो लोग नौकरी में स्थिरता चाहते हैं और प्रमोशन चाहते हैं, उन लोगों के लिए अच्छा शुभ सूचना मिल रही है। व्यवसाय करने वालों को बड़ा लाभ, बड़ा प्रोजेक्ट, विदेशों से डील बनने के योग देखे जा रहे हैं और साथ ही देखा जा रहा है कि बहुत लंबे समय से, जैसे किसी का कोर्ट कचहरी मुकदमा, कोई बहुत समय से स्वास्थ्य को लेकर के बड़ी परेशानी झेल रहा है, दवाइयां चल रही हैं, कोई बहुत समय से एक कार्य के लिए बार बार चक्कर लग रहे हैं, जैसे कि ट्रांसफर हो जाना, सरकारी नौकरी में मुख्यतः कुछ ऐसे इस प्रकार के कार्य आपके बनने हैं। और साथ ही सबसे बड़ा जो राजनीतिज्ञ, जो राजनीति के अंदर मुख्यतः कार्यरत हैं, मंत्री हो चाहे सभासद हो चाहे किसी बड़े से बड़े पद पे अब बैठे हुए अधिकारी हो, वृषभ राशि के जातक, कुंडली में ग्रहों की स्थिति अलग होती है और वृषभ राशि के अनुसार अलग होती है, इसलिए सटीकता आपकी कुंडली में छिपी हुई होती है। सटीकता तो केवल आपकी कुंडली बता सकती है, परंतु राशिफल हमें एक दृष्टि, एक ध्यान दृष्टि की दृष्टि से बहुत अच्छा फल प्रदान करता है। जो पुराने संघर्ष खत्म हो रहे हैं, पुराने विवाद खत्म हो रहे हैं, जो पुराने आपेक्ष लगे हैं, जो भी साबित नहीं हुए, आपके ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, वो किसी भी मैटर पर हो सकता है, जमीन का कोई विवाद हो सकता है या किसी कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा है, कोई भी अपेक्षित वाद विवाद है, उसमें आप पूरी तरह से बरी होकर निकल जाएंगे। उसमें कोई चिंता करने वाली आवश्यकता ज्यादातर नहीं देखी जा रही है। तो आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान सम्मान बढ़ेगा। मान सम्मान में जो हानि हुई है उस हानि का लाभ आपको बतौर यहाँ शनि महाराज प्रदान करने वाले हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, देखो कई बार हम कई लोगों के लिए बहुत मन से कार्य करते हैं, उनका बहुत हृदय से उनको बहुत मानते हैं, पर वे हमारा ना बड़ा दिल दुखाते हैं। ऐसे लोगों के कारण से होता क्या है कि आप उन लोगों को अपनी कोई जरूरी बात बता दे देते हो, अपनी कोई गोपनीय जानकारी दे देते हो और उसके बाद में उस जानकारी का कहीं ना कहीं नाजायज फायदा वो आपके लिए उठाते हैं और आप उसमें कहीं ना कहीं पिस जाते हो। भैया मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि लगता है उन लोगों को कि कुछ समय का उन्हें प्रॉफिट मिल गया,
पर जैसे शनिदेव लाभ में आएंगे ना, ऐसे लोगों की कमर तोड़ेंगे कि आपके साथ में जो अन्याय हुआ है ना, क्योंकि शनि न्याय प्रिय देवता है, अगर शनि लाभ में आ रहा है तो आपको न्याय मिलने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। ऐसे लोग जिन्होंने छल कपट झूठ फरेब और आपके खिलाफ षड्यंत्रकारी गतिविधियों को करके आपको कहीं ना कहीं फंसाने का कार्य किया है, ये शनि का गोचर उनकी कमर तोड़ेगा, और ऐसी कमर तोड़ेगा कि याद रखेंगे वे पूरे जीवन में कि उनके साथ में कुछ हुआ है। तो आपको जो ऐसे लोग हैं जिन पे अन्याय हुआ है, बतौर उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ, चाहे न्याय प्रणाली, चाहे किसी भी प्रकार का उन्होंने कोशिश में वे असफल हो गए हों, अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत शीघ्र शनिदेव आपके कार्य में आपको सफलता प्रदान करेंगे। हाँ, शनि कहीं ना कहीं आपको, जो लोग अनुशासन से कार्य करते हैं, जो मेहनत से काम करते हैं, जो रैपिडली धीरे धीरे के एकदम सब कुछ नहीं होगा, मेहनत करते रहो, इस उद्देश्य को मान करके जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं, उन लोगों के लिए विशेष योग कारक रहेंगे इस दौरान, क्योंकि यह समय आपकी जिंदगी बदलने वाला है। इस समय शनिदेव आपकी स्थिति को वर्तमान जैसा नहीं रहने देंगे। जैसे आप परेशानी का अनुभव कर रहे हो, मैं परेशान लोगों की मुख्यतः बात कर रहा हूं, जो लोग चिंता अनुभव करते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, क्योंकि एक एक काम बहुत सारे, एक एक परेशानी, 8-8 10 परेशानी एक साथ आ गई है। स्वास्थ्य को लेकर के अलग दिक्कत, एजुकेशन में अलग प्रॉब्लम, पैसे की अलग दिक्कत, रिलेशनशिप के अलग इशू, और ये सब कुछ ऐसा देखा जा रहा है कि एक साथ ही। सबसे बड़ा है भावनात्मक उतार चढ़ाव, जो कि आपके साथ में अंदर से होता है ना, किसी को मोटिवेट करने वाला व्यक्ति जब वही उसको डिमोटिवेट कर दे तो वहां से सब चीजें खराब हो जाती है। अब मुख्यतः इस राज को समझो कि शनि की है भैया 3 दृष्टियां। तो सबसे पहले सावधानी कहाँ रखनी है, कहाँ आपको थोड़ा समझना है, कहाँ शांति से व्यवहार करना है। सबसे पहले तो समझो, वृषभ राशि भले ही लाभ में शनि है आपके, परंतु सबसे पहला तो प्रथम भाव में शनि की दृष्टि पड़ेगी। तो आपका सबसे पहला फोकस होना चाहिए आपके खुद के ऊपर। आप क्या कर रहे हो, उसके करने से कहीं आपका नाम तो खराब नहीं होगा, कहीं जो राज आप किसी को बता रहे हो वो व्यक्ति उस राज को कहीं आपके कुछ गलत खिलाफ आपका कहीं ना कहीं देखा जाएगा ना। आप किसी चित परिचित व्यक्ति को अपने काम कारोबार में अपने साथ में लगाने का थोड़ा प्रयास करोगे, पर ध्यान रखिएगा उसको जब आप साथ लगाओगे ना, तो अपना व्यक्ति थोड़ा सा ज्यादा पूछता है, अपने व्यक्ति को आपके एक्सपेक्टेशन भी आपसे ज्यादा हो सकता है कुछ समय के कच्चे लालच के चलते आप उसको साथ लगा लो, पर जो चीज आप किसी बाहर वाले को पैसे देकर के टाटा बाय बाय करवा सकते हो ना, वो कहीं ना कहीं वहां पे दिक्कत हो जाती है। उस अवस्था में कोशिश ये रखिएगा कुछ चीजें आप डिस्टेंस से मेंटेन रखिएगा, आपकी पर्सनल चीजें उस व्यक्ति को पता ना लगे। सबसे पहले जिम्मेदारी तो ये बैठती है, यानी कि पहला ध्यान तो ये रखना है कि भैया आपके ऊपर आपके खुद की राज की बातें किसी आपके चित परिचित व्यक्ति को ज्यादा पता ना लगे, उस पर ध्यान है। दूसरा क्या काम ध्यान रखना है कि आपको स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रख के चलना पड़ेगा, क्योंकि स्वास्थ्य के प्रति आप लापरवाह भी होगे और स्वास्थ्य पर आप कहीं ना कहीं आलस्य में भी रहोगे। इस समय आपको लगेगा कि भाई कल करते हैं, परसों करते हैं, तरसों करते हैं, यानी उस सिद्धांत पर जा सकते हो, क्योंकि शनि की तृतीय दृष्टि है आपकी राशि पर, और तीसरी दृष्टि में थोड़े से नेगेटिव इंपैक्ट माने जाते हैं, ज्यादा नहीं माने जाते, थोड़े माने जाते हैं। पर इसको यदि आप इसको थोड़ा कंट्रोल कर लें तो मेरे हिसाब से कोई चिंता करने वाली बात आपको है नहीं। अब यहां पर शनि की जो दृष्टि जाती है, ये आपकी जो सप्तम दृष्टि जाती है, ये सीधा जाती है पंचम भाव पर एक अच्छी चीज है। लाभ में बैठकर शनि पंचम को, क्रिएटिविटी को देख रहा है, तो विद्यार्थी वाले बच्चों के लिए कुछ नई चीजें शुरू होने वाली हैं, और शनिदेव आपकी पढ़ाई को हो सकता है अचानक किसी मुकाम पर लेकर के चले जाए। आपका इस वर्ष में जो लगातार बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हैं, मैंने शुरुआत में एक बात कही कि शनि दीर्घकाल काम करने वालों को लाभ देते हैं। तो अगर आप बहुत समय से पढ़ाई के किसी ऐसे एग्जाम में लग रहे हैं, किसी को एडमिशन लेना है, किसी को फॉरेन में जाकर के पढ़ाई करनी है, या फिर संतान प्लानिंग के लिए बहुत समय से आप जो है प्रयास कर रहे हो, आपको सफलता नहीं मिल रही, या आपके प्रेम संबंध में बहुत समय से वो जो प्रेम है वो प्रेम ही बन करके ऐसा लग रहा था कि पता नहीं यहाँ विवाह हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये संबंध आगे चलेंगे, और ये किसी भी एज के हो सकते हैं, 10 20 30 50 40 जो भी है, हर एज में सारी चीजें होती हैं, है ना। तो आपकी इन सभी चीजों का रामबाण इलाज शनि महाराज इस समय करवाएंगे, यानी इस वर्ष में करवाएंगे। और शनि का ये गोचर आपके प्रेम जीवन में, विद्यार्थी जीवन के अंदर और संतान को लेकर के स्थिरता प्रदान करेगा। तो हुआ नहीं, आपके लिए भी बहुत बड़ी गुड न्यूज हुई है। अब थोड़ा आगे भी चलो, और शनि की होती है दसम दृष्टि। शनि की दसम दृष्टि जाती है आपके अष्टम भाव की, ये बड़ा रहस्यमय भाव है भैया। अष्टम भाव से कहीं ना कहीं चुनौतियां देखी जाती हैं, आकस्मिक मिलने वाला धन लाभ भी देखा जाता है। तो एक अच्छी गुड न्यूज तो यह है कि आपकी आमदनी में
एक जो झटके से धन प्राप्त करवाने वाली अवस्था है वो 2025 में जरूर पैदा होगी। उसमें शनिदेव आपको अचानक कोई मोटा लाभ किसी स्तर से, किसी काम से, किसी रोजगार से या तो प्रदान करवा दे, जिससे एक साथ, क्योंकि आपके साथ में चल रही बहुत सारी चुनौतियां, बहुत सारी ऐसी कि अगर आपको कोई मोटा से धन प्राप्त हो जाए तो लगभग आप उन सभी समस्याओं का समापन कर दें, अपने लिए बेटर जिंदगी आप चुन लें। और ऐसी कुछ अवस्था 2025 में देखी जा रही है। अष्टम स्थान में शनि की दशम दृष्टि पड़ने से आपकी आमदनी में झटके से लाभ होगा और आपकी आय के नए स्रोत खुल पाएंगे। यानी आप उस धन से या तो कोई नया काम करो, नया रोजगार करो, और अब साथ ही साथ अपनी चुनौतियों को भी आधे से भी कम कर दो। तो ये वो टाइम रहने वाला है जिसमें आपकी 70% प्रॉब्लम का सलूशन इस वर्ष 2025 में आपको मिल जाएगा। तो ऐसे यहाँ पर योग बनने, आर्थिक रूप से बाकी मजबूती के योग बनने हैं। अब शनि के प्रभाव को, सबसे जो महत्वपूर्ण विषय इस वीडियो का, क्योंकि अच्छा है, देखो प्रभाव शनि का एक जो गोचर है, ये कोई भी व्यक्ति, कोई भी हो, शनि का गोचर खराब नहीं बता सकता। सबसे पहले तो ये समझ लो। पर कुछ कृत होते हैं, कुछ गलतियां होती हैं हमारे द्वारा, हम कर लेते हैं और वो खराब हो जाता है। अब ऐसी अवस्था में आपको क्या गलतियां नहीं करनी, ध्यान दीजिएगा। जब व्यक्ति काम में लापरवाही करना शुरू कर दे, पहली चीज, काम में आलस्य करना शुरू कर दे। तीसरी चीज, शनि मेहनत को पसंद करते हैं। व्यक्ति मेहनत छोड़ करके शॉर्टकट ढूंढना प्रारंभ कर दे। इसको शॉर्टकट में कैसे करें, इसको शॉर्ट, हर चीज का एक पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू होता है। समझिएगा बात को बहुत गंभीरता से। आपने काम तो जल्दी कर लिया, पर उस जल्दी के काम में फिनिशिंग कितनी है, उस काम में फिनिशिंग कितनी है, फिनिशिंग आपको मेहनत वाले काम में ही मिलेगी, क्योंकि वहां इंटरनली आपने उसमें पूरी प्रखर तरीके से उसको काम किया। तो इन चीजों का फॉलो कीजिएगा। मैं बहुत राज की बात आपको, शनि का गुण अवगुण आपको सब बता रहा हूं। यहां पर किसी की निंदा, किसी का छल कपट, अरे एक बात बताओ, अगर कोई व्यक्ति कुछ कर रहा है, आपको उससे कोई बेनिफिट नहीं और उससे आपको कोई नुकसान नहीं, उस व्यक्ति की निंदा करने से हमें फायदा क्या है? और वो भी ऐसे लोगों में, ऐसी कम्युनिटी में बैठ करके जहां हम अपने टाइम को केवल वेस्ट कर रहे हैं। तो आपको ऐसे किसी भी मुद्दे पर, किसी विषय वस्तु पर निंदा नहीं करनी है किसी की, यानी कि आपको इससे शनि महाराज कहीं ना कहीं नाराज होते हैं और आपका एक मैसेज जाता है कि आप किस व्यक्ति के लिए क्या सोच रखते हो मन में। और ये सोच जो है ना, एक दूसरे से व्यक्ति दूसरे तीसरे, ये उस व्यक्ति तक पहुंच जाती है बात। तो आपको ये भी थोड़ा सा समझ के चलना पड़ेगा कि जिसके लिए आप बात कर रहे हो, या तो पहले मन में सोच लो कि ये बात अगर उसको पता लग जाती है तो इससे आपको कोई दिक्कत मानने वाली बात नहीं। पर अगर आपके ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है कि आपने जो उसके बारे में वक्तव्य बोला और उससे आपके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, तो भैया फिर क्यों बोलना, मन में रखो। कोई लाभ हो हानि तो है नहीं कि आपको कुछ या तो फायदा हो जाएगा या उसको नुकसान हो जाएगा या आपको नुकसान हो जाएगा। तो बस इतना समझना है। दूसरा यह है, अनैतिक आचरण, अनैतिक कार्य, अपनी छवि को बना करके रखिएगा, छवि खराब ना हो जाए, क्योंकि आपेक्ष डालने वाले लोग जन्मेंगे इस दौरान भी। आपेक्ष आप पे रहेगा जब शनि लाभ में होता है और जब किसी का अच्छा समय होता है। सबसे बड़ी बात तो कि भाग्य का मालिक लाभ में जा रहा है, तो भाग्य के द्वारा लाभ मिलने जा रहा है। यानी आपके पिता से संबंध भी अच्छे होंगे, प्रॉपर्टी का भी लाभ मिलेगा, भवन भूमि की प्राप्ति के भी इस समय योग सबसे ज्यादा बनेंगी। खुद की प्रॉपर्टी लेकर उस पर मकान बनाना चाहते हो तो वो भी समय होगा। फॉरेन में सेटलमेंट, विदेश यात्रा है, बहुत सारी चीजें हैं। जो लोग एनजीओ में जो धार्मिक कार्य करते हैं उन लोगों के लिए विशेष लाभ है। अनैतिक कार्यों से दूरी रखनी है। शनि न्याय प्रिय देवता है, गलतियों को ये माफ नहीं करते, यानी एक गलती को माफ चलता है पर वही गलती बार बार करे तो ऐसे में व्यक्ति को ये कहीं ना कहीं अपराध समझते हैं। सबसे जरूरी जानकारी, संकेत, कुछ ऐसे संकेत हो सकते हैं आपके साथ में, अगर ये हो जाए तो समझ जाइएगा शुरुआती ही 2025 में कि अब शनिदेव का आशीर्वाद आपके जीवन में हो चुका है भैया। सबसे पहले तो आपके करियर में अचानक स्थिरता आनी प्रारंभ हो जाए, आपको लगे जो नौकरी का जो डर था कि छूटने का डर था वो खत्म हो चुका है। दूसरा, आपके दुश्मन, अब कहीं ना कहीं उनके ऊपर विपत्तियां आनी प्रारंभ हो रही हैं, आपके दुश्मनों के ऊपर, और ये एक ऐसा संकेत है कि ये समझ जाइएगा कि शनिदेव की कृपा है। तीसरा, अगर आपकी कोई नई जिम्मेदारी आपके जीवन में आ रही है, संतान हो गई, विवाह हो गया, या घर में आपको कोई, या काम में आपके कोई प्रमोशन के साथ साथ कोई एक्स्ट्रा काम आपको दे दिया, तो ये आपकी तरक्की का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। थोड़ी सावधानी जरूर होती है भैया, कोई भी गोचर हो। सावधानी और उपाय में क्या करना है, यानी कैसे आप शनि के इस गोचर को अपने फेवरेबल में कर सकते हो, क्योंकि देखो कुंडली तो आपकी पता नहीं, वृषभ राशि के सभी जातक है, सबको हम समझाने का प्रयास भी करते हैं कि राशिफल से सटीक आकलन करना मुश्किल टास्क होता है, क्योंकि कुंडली के अंदर महादशाएं, अंतरदशाएं, प्रत्यंतर दशाएं, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, आपकी कुंडली में उन ग्रहों की स्थिति, नवांश में, षोडशांश में, दशांश में, ग्रह गोचर में फिर उसका लगा करके देखना, तो यानी बहुत सारी चीजें होती हैं। अब इस अवस्था में आपको अगर खराब स्थिति भी है कुंडली में शनिदेव की, तो
क्या उपाय करें जो हमारा ये गोचर कम से कम, क्योंकि गोचर में तो अच्छा है तो हमारा गोचर का ही फल हमें अच्छा दे दे। तो करना क्या है, शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक पीपल के वृक्ष की जड़ के पास जलाना है। इसे जरूरी नहीं कि 7:30 ही ढैया वाले जलाएं, आप भी जला सकते हो। दूसरा यह है कि जो श्रमिक होते हैं, जो मजदूर वर्ग होता है, उनकी मदद करें, उनकी हेल्प करें। उन्हें किसी चीज की आवश्यकता हो तो वह आवश्यकता उन्हें प्रदान करें, जिससे अपने घर परिवार में सुख की अनुभूति कर सकें। तीसरा एक मंत्र है शनि महाराज का, ओम शम शनेश्चराय नमः। क्योंकि शनिदेव की अद्भुत कृपा इस वर्ष में है आपके ऊपर, तो आप इस मंत्र का शुरुआत से इस मंत्र का उच्चारण करें, इस मंत्र को उच्चारित करें और शनिवार में 108 बार इस मंत्र का जाप जरूर करें। अंत में मैं देखो यही कहना चाहूंगा कि वृषभ राशि के लिए वो समय है जिसमें आप अपनी मेहनत को साकार बना सकते हो। ये आपके ऊपर है कि आप मेहनत कैसे करते हो, दिनचर्या को कैसे बनाते हो, कैसे शनि के नियमों का, कानूनों का, सब चीजों का उनको आप यूज करते हो और उसके अनुसार दैनिक दिनचर्या को बनाते हो। वृषभ राशि के जातक को समय आपके अनुकूल है। वृषभ राशि के जो भी मासिक राशिफल होगा, मासिक में अलग अलग चीजों पर बातें होती है, उसमें ग्रह चेंज होता है तो उसके अलग अलग इंपैक्ट पड़ते हैं। उनके लिए बहुत जल्दी शीघ्रता के साथ आपके पास वीडियो आ ही रहे हैं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो बहुत जल्द हमारे चैनल पर आएगी, वो आपको एकदम प्राप्त होगी। तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर आप दबाएं, क्योंकि बेल आइकन नहीं दबाते तो वीडियो आपके पास नहीं पहुंच पाती। तो प्रिय वृषभ राशि के जातक को स्वस्थ रहे, खुश रहे। बहुत शीघ्र मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।